नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ओ सदा नीरा जो निबंध है, उस निबंध के सारांश के और इसके जो राइटर है यानी लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, इनके बारे में पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग सारांश के तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ओ सदा नीरा जो है वह निबंध है। उस निबंध के अगर लेखक है तो कौन? जगदीश चंद्र माथुर है। और मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, इससे आप ओ सदा नीरा पाठ को के लेखक का नाम अच्छा तरीका से समझ सकते हैं। तो एक जो भजन होता है ओ सदा नीरा के लिए कि ओम जय जगदीश हरे, याद रखिएगा ओ सदा नीरा का संबंध जगदीश से कीजिएगा। यहाँ पर ओ सदा नीरा में से ओ उठा लीजिएगा और इसका रिलेशन किससे कीजिएगा? जगदीश से। तो यानी ओम जय जगदीश हरे, ओ का रिलेशन किससे कीजिएगा? जगदीश से कीजिएगा। उसके बाद अगर चला जाए इनके जन्म के बारे में, तो इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था और यह जन्म उत्तर प्रदेश के एक नगर पड़ता है शाहजहांपुर, उसी शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनके निधन के बारे में कहा जाए तो 14 मई 1978 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। उसके बाद इनके शिक्षा तो एमए अंग्रेजी से किए थे, यानी अंग्रेजी जो है वह अंग्रेजी विषय से एमए किए थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। उसके बाद 1941 ईस्वी में आईसीएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण किए। मैं आपको बता दूं कि आईसीएस की परीक्षा क्या होती है। तो इंडियन सिविल सर्विस होती है, यानी भारतीय सिविल सेवा का परीक्षा होता है। जैसे कि आईएएस आईपीएस का भी जो परीक्षा होता है, इसका पुराना नाम आईसीएस बोला जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर कहे तो ये बिहार के शिक्षा सचिव के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं, यानी कार्य कर चुके हैं, बिहार के शिक्षा सचिव भी रह चुके हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उसके बाद आगे देखा जाए तो यह सांस्कृतिक उत्सव जो हुआ था वैशाली में, उसका अगर बीजारोपण करने का अगर श्रेय जाता है, यानी उद्घाटन करने का श्रेय जाता है तो इन्हीं को जाता है। और यह इन्होंने 1944 ईस्वी में वो वैशाली महोत्सव का उद्घाटन किया था। आगे ऑल इंडिया रेडियो के भी महानिदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। आगे अगर इनके सम्मान के तरफ चला जाए तो इनको पुरस्कार मिला था विद्या वारिधि पुरस्कार, उसके बाद कालिदास अवार्ड पुरस्कार और बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। चूँकि इनके पास बहुत ज़्यादा योग्यता थी, कम योग्यता नहीं थी, इसलिए इन्हें ये सारी पुरस्कार देना उचित था। आगे अगर इनके कृति के तरफ चला जाए तो मेरी बांसुरी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और मेरी बांसुरी, इसका ट्रिक भी मैं दे रहा हूँ, इसको भी आप अच्छा तरीका से समझ लीजिए। तो मेरी बांसुरी, बांसुरी बजाते थे तो कौन बजाते थे? भगवान। और जो जगदीश है वह किसका नाम है? भगवान का ही नाम है। तो आप याद रखिएगा, बांसुरी यानी कृष्ण क्या हुए? भगवान हुए। और इनका संबंध किससे कीजिएगा? जगदीश से कीजिएगा। आगे अगर देखा जाए तो इनका भोर का तारा, तो भोर में ही अक्सर लोग भजन गाते हैं ओम जय जगदीश हरे, तो भोर का तारा भी हो जाएगा किसका? जगदीश चंद्र माथुर का हो जाएगा। उसके बाद अगला अगर देखा जाए तो इनका बंदी, तो कृष्ण को बंदी बना लिया गया था दुर्योधन के द्वारा। और कृष्ण क्या थे? भगवान थे, यानी जगदीश मानिए, समझ लीजिए। तो यह भी हो जाएगा किसका? जगदीश का, यानी जगदीश को बंदी बना लिया गया था। आगे अगर देखा जाए तो शारदिया भी इन्हीं का है। और शारदिया 1959 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया, यानी प्रकाशित हुआ। दशरथ नंदन 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे अगर देखा जाए तो वो सदा नीरा जो पाठ है जिसके बारे में हम लोग सारांश पढ़ेंगे अब, वो सदा नीरा बोलते क्षण से लिया गया है। यह बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ है आपका मेरी बांसुरी, और उसके बाद भोर का तारा और बोलते क्षण, ये सब बहुत बार आ गया। इसके लिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लीजिएगा। आगे ओ सदा नीरा के निबंध के तरफ चलते हैं, यानी सारांश के तरफ चलते हैं। तो देखिएगा, अच्छा तरीके से समझ लीजिएगा। प्रस्तुत निबंध ओ सदा नीरा के निबंधकार जगदीश चंद्र माथुर है।
यानी ओ सदानीरा जो निबंध है, इसके निबंधकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। इनके जन्म के बारे में बात करें तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है शाहजहांपुर, और इसी शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था। यह निबंध उनकी पुस्तक बोलते क्षण से लिया गया है, यानी यह जो निबंध है उनकी जो पुस्तक है बोलते क्षण, इसी बोलते क्षण से लिया गया है। यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज कर देते हो, और यदि आप पैराग्राफ चेंज कर देते हो तो अच्छा खासा मार्क्स मिलता है। प्रस्तुत निबंध सदानीरा गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, जिसमें बिहार के चंपारण क्षेत्र की भूमि का वर्णन किया गया है। यानी वो सदानीरा जो है, इसमें सदानीरा नदी जो है उस नदी को गंडक नदी कहा गया है, और उस नदी के निमित्त बनाकर लिखा गया है, जिसमें बिहार के चंपारण क्षेत्र के का भी वर्णन किया गया है। लेखक कहते हैं कि चंपारण की भूमि अत्यंत ही पुरानी और नवीन भी है। यानी लेखक कहते हैं कि चंपारण की ये जो भूमि है, यह भूमि अत्यंत पुरानी होने के साथ साथ यह नवीन भी है। चंपारण की यह नदियाँ आज भले ही प्रचंड मचाती है, किंतु आज से लगभग 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मल्लों, मौर्यों और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे, तब ये नदियाँ धीरे धीरे बहा करती थी। कहा जा रहा है कि भले ही ये नदियाँ है जो सदानीरा जो नदियाँ है, ये चंपारण की नदियाँ आज भले ही प्रचंड मचाती है, बहुत ज़्यादा उफान मारती है, लेकिन आज से देखा जाए तो 2500 वर्ष पहले यानी 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध का समय था, और उस समय ये नदियाँ धीरे धीरे बहा करती थी, यानी संयमित थी। उस समय क्या है, उस समय घना जंगल था और वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था। उन दिनों बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं थी। यानी कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि उस समय बाढ़ नहीं आती थी, बाढ़ आती थी, लेकिन उस समय वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था। आप देखोगे कि जो भी नदी है उस नदी के किनारे किनारे वृक्ष ज़्यादा लगाए जाते हैं, ताकि पानी जो है अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो वृक्षों की जड़ उस पानी को खींच सके। लेकिन आज जो है उस समय तो बहुत पुराने समय में बहुत ज़्यादा जंगल था, लेकिन अब जंगलों की कटाई इतनी ज़्यादा तेज़ी से है कि अब जंगलों की कटाई के कारण ये पानी अब रुकता नहीं है, बल्कि गांव और शहरों को बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ता है। यहाँ से पैराग्राफ आप चेंज कर सकते हो। आगे लेखक धागरों के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि धागरों को अंग्रेजों के द्वारा 18वीं शताब्दी के अंत में चंपारण लाया गया था। इन्हें नील की खेती के सिलसिले में लाया गया था। यानी कहा जा रहा है कि धागरों को अंग्रेजों के द्वारा 18वीं शताब्दी के अंत में चंपारण लाया गया था, और लाने का मकसद यही था कि नील की खेती करवाना। चूँकि हमारे यहाँ भी मजदूर थे, लेकिन ये जो मजदूर जो थे वो अपने ही खेत को बर्बाद करने में बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्टी महसूस करते थे, यानी बड़ा बड़ा दर्द होता था। क्यों नहीं दर्द होगा? क्योंकि नील की खेती एक बार कर देने से उस खेत में फिर पैदावार दूसरा होती नहीं थी, काफ़ी साल लग जाते थे और खेत वो बंजर पड़ जाते थे। इसलिए ये लोग नील की खेती करना नहीं चाहते थे। तब ये अंग्रेज सोचे कि दूसरे तरफ से अगर मजदूर लाएंगे तो ये लोग ऐसा करेंगे नहीं, तो इन्हें दक्षिण पठार से लाया गया था। यानी बिहार के दक्षिण पठार से इन जो भी नील की खेती यानी धागरों को लाया गया था। धागर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में भारे का मजदूर होता है। यानी मैं आपको बता दूं कि धागर शब्द का जो अर्थ होता है ओराव भाषा होता है एक ओराव, और उस ओराव भाषा में भारे का मजदूर होता है। इन कर्मठ मजदूरों से अंग्रेज दासों की तरह काम लेते थे, किंतु इस संपदा के भागी कभी बन नहीं पाए। यानी जो कर्मठ मजदूर थे यानी धागर थे, धागर मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो ये इन लोगों से बहुत ही अच्छा तरीका से बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते थे, लेकिन इन्हें कभी भी मालिकाना हक नहीं मिला, यानी ज़मीन पर इनका मालिकाना हक नहीं मिला।
आगे चंपारण के भितिहरवा गांव के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह गांव अमोलवा के निकट है। यानी आगे लेखक एक गांव का भी नाम लिए हैं चंपारण में, एक है भितिहरवा गांव, और भितिहरवा गांव ये नरकटियागंज के पास पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि वहीं पर एक अमोलवा गांव है, अमोलवा के निकट पड़ता है कौन, भितिहरवा। भितिहरवा चूंकि ये नरकटियागंज के पास पड़ता है, यह पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। और मैं आपको कह दूं कि जो भितिहरवा एक स्टेशन भी है, लेकिन यह छोटा स्टेशन है। कह रहा है कि इस गांव में सन 1917 में एमन साहब की तुत्ती बोलती थी। यानी इस गांव में एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था एमन साहब। उनका बहुत ज़्यादा चलता था, लोगों को डरा कर रखना, धमका कर रखना, उनसे नील की खेती करवाना, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा की जाती थी। तो बहुत ज़्यादा चलती थी किनका, तो एमन साहब का। कह रहा है कि चंपारण के ही निवासी राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर गांधी जी चंपारण आए और यहाँ पर 3 आश्रम स्थापित किए। यानी जो चंपारण के ही निवासी थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, और इन्हीं के निवेदन पर महात्मा गांधी चंपारण आए और आकर इन्होंने देखा कि अंग्रेजों के भय से अगर मुक्त होना है तो यहाँ पर शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर 3 आश्रम स्थापित किए, एक बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा। स्वयं गांधी जी की धर्म पत्नी कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में रहकर विद्वान शिक्षकों की देखभाल किया करती थी। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने, महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए समर्पण तो किए, यानी अपने, उनका भी देश है, लेकिन कहने का अर्थ है कि उनकी जो पत्नी कस्तूरबा, वो कस्तूरबा गांधी भी अपने जीवन को समर्पित कर दी थी। वह रहकर भितिहरवा आश्रम में रहकर जो भी शिक्षक थे उनकी सेवा करती थी, यानी देखभाल किया करती थी। भितिहरवा आश्रम के कर्मठ शिक्षक के रूप में पुंडलिक जी थे। यानी भितिहरवा आश्रम के अगर शिक्षक के रूप में आए तो एक थे पुंडलिक जी, और इनके बारे में अच्छा तरीका से समझ लीजिएगा। इन्हें गांधी जी के द्वारा सन 1917 में बेलगांव से बुलाया गया था। इन्हें कब, तो 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ से बुलाया गया था, तो बेलगांव से बुलाया गया था। पुंडलिक जी भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ग्रामवासियों के मन से अंग्रेजों के प्रति भय को दूर करने का प्रयास किए। यानी अंग्रेजों के प्रति जो भय भर चुका था ग्रामवासियों को, वो डर रहे थे। तो इन सभी को, बच्चों को पढ़ाते तो जरूर थे, लेकिन शाम के शाम वह चबूतरा पर कहीं बैठकर लोगों को समझाते थे कि अंग्रेजों से आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डरोगे वो और ज़्यादा आप पर अधिकार जमाएंगे। यानी भय को भी मुक्त करने का प्रयास किए। आगे क्या है, पुंडलिक जी की सबसे रोचक कथा यह थी कि एक दिन एमन साहब इनके आश्रम में आया। कायदा था कि जब साहब आए तो गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़े, परंतु पुंडलिक जी ने ऐसा नहीं किया। यानी पुंडलिक जी की जिंदगी की सबसे रोचक कथा के रूप में देखें तो सबसे रोचक कथा ये थी कि एमन साहब एक दिन भितिहरवा आश्रम आए थे, और भितिहरवा आश्रम में आए थे तो नियम यही था कि अगर एमन साहब किसी के घर जा रहे हैं तो गृहपति हो, यानी घर का जो मुखिया है वह आकर घोड़े की लगाम को पकड़े। लेकिन भितिहरवा आश्रम में कि जो उस समय जो शिक्षक थे वो पुंडलिक जी अपने वर्ग से उठे भी नहीं, और परंतु पुंडलिक जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। उन्होंने साफ आवाज में बोल दिया कि मैं भितिहरवा आश्रम के शिक्षक हूँ, मैं गुरु हूँ, और मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी का गुलामी नहीं करने जाऊंगा। और वो बोले कि मैं किसी के लगाम पकड़ने वाला नहीं हूँ, उसे आना है तो वो मेरी कक्षा में आए। ये बहुत बड़ी निर्भीकता थी पुंडलिक जी में, और इसी निर्भीकता के बदौलत वो लोगों के भी मन से जो भय है उस भय को भी निकालने का प्रयास किए। यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दोगे। अतः वो सदानीरा निबंध चंपारण की धरती का वर्णन करने के साथ साथ अंग्रेजों के प्रति निडरता का भी बोध कराता है। यानी यह जो निबंध है, यह निबंध चंपारण की धरती का तो वर्णन किया ही है, साथ ही साथ गांव वालों के अंदर जो अंग्रेजों के प्रति भय जो भर चुकी थी उस भय को भी
पुंडलिक जी के द्वारा निकालने का प्रयास भरसक किया गया है। तो यहाँ तक आपका वीडियो समाप्त हुआ, और यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत जा सके।